दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण आज हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा है आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर संभाजी महाराज 40 दिनों तक कैद में रहे। हर दिन उनके ऊपर टॉर्चर होता रहा, ऐसा भयानक टॉर्चर जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन फिर भी संभाजी महाराज को बचाने कोई क्यों नहीं आया। जिन मराठों के लिए कई कहानियां प्रचलित हैं कि लाखों मर जाएं, लेकिन लाखों को संभालने वाला जिंदा होना चाहिए, यानी कि छत्रपति, वही मराठा तब कहां थे जब संभाजी महाराज की आंखें फोड़ी जा रही थीं, या जब उन्हें जोकर जैसी ड्रेस पहनाकर घुमाया जा रहा था। आखिर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज को छुड़ाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की, और अगर कोशिश की गई थी तो उन्हें बचाने में मराठा कामयाब क्यों नहीं हुए। आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साल 1683 में औरंगजेब अहमदनगर की ओर आगे बढ़ा। यहाँ उसने अपने बेटों शाह आलम और आजम शाह को 2 टुकड़ियों का इंचार्ज बनाया। उनका इरादा मराठों की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करना था, लेकिन मराठों ने मुगल सेना की सप्लाई लाइन को काट दिया, जिससे यह हमला नाकाम हो गया। जब मराठा कमांडर हमीर राव मोहिते ने मुगल सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, इस बीच औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों पर जीत हासिल की। इससे हुआ यह कि वहाँ की सल्तनत समाप्त हो गई। इसी बीच संगमेश्वर में संभाजी के साथ धोखा हो गया, जिसके चलते मुकर्रम खान ने संभाजी महाराज को फरवरी 1689 में पकड़ लिया। फिर संभाजी महाराज को बहुत ही क्रूर तरीके से टॉर्चर किया गया। उनकी आंखों में गर्म लोहे की सीलियां डाली गई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि मृत्यु को स्वीकार करना ज्यादा पसंद किया। यह सब कुछ 40 दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस बीच में कोई भी मराठा सेनापति या मराठा फौज तुलापुर नहीं पहुंच पाई, जहां पर उनके साथ यह हैवानियत हो रही थी। सवाल आता है कि क्यों, और अगर कोशिश हुई थी तो वो नाकाम कैसे हुई। दोस्तों, जब संभाजी महाराज को मुकर्रम खान ने पकड़ लिया तो मराठों से बचने के लिए मुकर्रम बहुत तेजी से संगमेश्वर से तुलापुर की ओर निकला। उसने अपनी सेना को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द सेना को बहादुरगढ़ लेकर जाएं। इधर जब औरंगजेब को खबर मिली कि संभाजी महाराज कैद में हैं, तो उसने तुरंत मराठों की घेराबंदी शुरू कराई। औरंगजेब इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इससे मराठे और कमजोर पड़ गए और दक्कन में मुगलों की राजनीति मजबूत हो गई। इसी वजह से मुकर्रम खान की तरह ही अपने एक बेहद खास सेनापति जुल्फिकार खान को औरंगजेब ने सेना लेकर मराठों की राजधानी रायगढ़ की ओर भेजा। जुल्फिकार खान ने किले पर हमला किया और संभाजी महाराज की पत्नी रानी यशुबा और उनके 7 साल के पुत्र शाहूजी महाराज को कैद कर लिया। हालांकि इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। दोस्तों, रायगढ़ को मराठों का हृदय माना जाता था, लेकिन संभाजी के बाद औरंगजेब ने रायगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। यही वजह है कि मराठों को समय ही नहीं मिला कि वह मुगलों से संभाजी को छुड़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा अभियान छेड़ पाए। सबसे बड़ी बात यह थी कि संभाजी महाराज के सबसे करीबी मित्र हमीर राव मोहिते की भी वाई की लड़ाई में पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिससे मराठा कमजोर हो गए थे। फिर भी जो बेहद ताकतवर और मराठा सरदार थे, जैसे कि संताजी घोरपड़े रायप्पा महार और खांडू बल्लाल चिटनीस, ये सभी अपने अपने मोर्चों पर मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बिजी थे। जब तक उनके पास संभाजी की खबर पहुंची, तब तक काफी देर हो गई थी। मुगलों ने हर जगह पर इस टाइम तक नकेल कसनी शुरू कर दी थी। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी इतनी अचानक हुई और इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि मराठा सेना को संगठित होने का मौका ही नहीं मिला। औरंगजेब ने चप्पे चप्पे पर पहरा बिठाकर पूरी तैयारी की थी कि संभाजी महाराज की खबर न पहुंचे, जिससे कि मराठे कोई बड़ी योजना न बना सके। अब एक तरफ छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिन्हें बचाकर मराठों के छत्रपति को बचाया जा सकता था, तो दूसरी तरफ मराठा परिवार था, जिसे बचाए बिना मराठों की ताकत को बचा पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए सबसे पहले किले को और छत्रपति राजा राम को बचाने की कोशिश की गई, ताकि मराठों की ताकत को दोबारा लड़ने के लिए खड़ा किया जा सके। शायद मराठों ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी हालात आ सकती है कि जब उन्हें छत्रपति और पूरे मराठा साम्राज्य में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मराठों के सामने समस्या यह थी कि संभाजी महाराज को छुड़ाने जाएं तो रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो सकता था, और वहीं रायगढ़ को बचाने पर संभाजी महाराज को खोना पड़ सकता था। आखिर में मराठों को कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि दक्कन में जब मराठे लगातार मुगलों को हराकर ताकत
ताकतवर बन गए थे तो उन्होंने सीधे सीधे औरंगजेब पर हमला करके संभाजी महाराज को क्यों नहीं बचा लिया? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मिलिट्री टेक्निक को समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात नोट करने वाली यह है कि मराठों के पास औरंगजेब की तुलना में बहुत कम सेना थी। औरंगजेब की दक्कन में तैनात सेना करीब 5 लाख से भी ज्यादा थी, वहीं मराठे कुल मिलाकर 50,000 ही थे। ऐसे में मराठों के पास सबसे बड़ी ताकत थी। छापामार युद्ध की इसी से मुगल फौज डरती भी थी। लेकिन दोस्तों, तुलापुर में जहां पर संभाजी महाराज को लेकर कैद किया गया था वो किला पड़ता था। साफ मैदान में तुलापुर का किला एक खुले मैदान में था, जहां आसपास कोई पहाड़ी रास्ते नहीं थे जिसके दम पर मुगल फौज पर हमला किया जा सके। सीधी लड़ाई में तो मुगल वैसे भी मराठों पर भारी थे, क्योंकि उनकी सेना और उनकी तोपें कहीं ज्यादा थीं। यही वजह है कि 40 दिनों तक संभाजी महाराज को तड़पाया गया, लेकिन उन्हें बचा पाने वाला कोई मराठा उन तक नहीं पहुंच पाया। तो सवाल उठता है कि क्या कोई भी शख्स, कोई भी मराठा उनके लिए कभी आगे ही नहीं आया? इस सवाल के जवाब में मेरे पास एक कहानी है। ज्योत्याजी केसकर की यह कहानी मराठों की बहुत प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ज्योत्याजी केसकर दरअसल संभाजी महाराज के अंगरक्षक, ये संभाजी के साथ हर शिकार में उनके साथ जाते थे। हालांकि वह संगमेश्वर में उनके साथ नहीं गए थे। कहते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला कि संभाजी महाराज को कैद करके बहादुरगढ़ ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे कुछ मराठों को साथ में लिया और एक ग्रुप बनाकर मुकर्रम खान के काफिले पर अटैक करके संभाजी महाराज को छुड़ाने का प्लान बनाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि औरंगजेब और उनके सेनापतियों ने चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा रखा था ताकि संभाजी को सुरक्षित बहादुरगढ़ ले जाया जा सके। हालांकि इतनी तैयारियों के बाद भी शिराला के पास ज्योत्याजी ने अचानक हमला कर दिया। ज्योत्याजी के पास 100 से भी कम मराठे थे, जिन्होंने संभाजी महाराज की जान बचाने के लिए मुगलों से लड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि ज्योत्याजी की यह योजना कामयाब नहीं हो पाई और उनके सभी साथी मारे गए। फिर खून से नहाए ज्योत्याजी शिराला के जंगल में घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। वे संभाजी महाराज को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। बाद में उन्हें भी कैद कर लिया गया। ऐसी ही एक और कोशिश संभाजी महाराज के दूसरे अंगरक्षक रायप्पा महार ने भी की थी, लेकिन उनका प्लान भी काम नहीं आ सका और औरंगजेब के सैनिकों ने उन्हें मार डाला। इस तरह संभाजी महाराज को बचाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाईं। आखिर में संभाजी महाराज को टॉर्चर करके उनकी जान ले ली गई। यह मराठी सत्ता के लिए बहुत बड़ा झटका था। ऊपर से संभाजी महाराज के बेटे शाहूजी महाराज और पत्नी येसुबाई को औरंगजेब ने कैद भी कर लिया था। हालांकि फिर इसका बकायदा बदला लिया गया। मराठों में शायद अपने छत्रपति को न बचा पाने की टीस थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुगल फौजों को जमकर मजा चखाया। छत्रपति राजाराम के नेतृत्व में संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव जैसे महान मिलिट्री कमांडरों की बदौलत मराठा सेना दोबारा उठ खड़ी हुई। संभाजी के छोटे भाई राजा राम अब छत्रपति थे और मार्च 1690 में संताजी घोरपड़े की लीडरशिप में मराठों ने मुगलों पर एक भयंकर हमला किया और उनका सामूहिक नरसंहार किया। औरंगजेब इस नरसंहार से बच गया, लेकिन उसके अपने अंगरक्षक और उसके कई सदस्य मारे गए। हालांकि सूर्यजी पिसाल के विश्वासघात से रायगढ़ पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन मराठों ने पन्हाला के किले को बचा लिया। राजा राम खांडव बल्लाल की मदद से दक्षिण की ओर निकले में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने जिंजी में शरण ली थी। फिर 1991 तक मराठों ने एक जवाबी रणनीति बनाई, जिसके हिसाब से संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ईस्ट में मुगलों पर हमला करेंगे, जबकि दूसरे दक्षिणी महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक में उनसे भिड़ेंगे, जबकि रामचंद्र पंत अमात्य और शंकर जी निर्जी सह्याद्रियों की देखभाल करेंगे। औरंगजेब को एहसास हो गया था कि वह पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल चैलेंज का सामना कर रहा है, क्योंकि मराठों के लगातार हमलों ने दक्कन में मुगल सेना का मनोबल खत्म कर दिया था। इसलिए औरंगजेब ने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को जिंजी पर कब्जा करने की आखिरी चेतावनी दी। हालांकि आखिरकार मुगल जिंजी पर कब्जा करने में कामयाब रहे, लेकिन यह किसी काम की जीत नहीं थी। राजा राम जी वहां से भी बच निकले थे और लंबी घेराबंदी ने मुगलों के संसाधनों को खत्म कर दिया था। मराठों की राजधानी जिंजी पर कब्जा करने में मुगलों को 7 साल लगे। इस बीच में इतना पैसा बर्बाद हुआ और इतने लोग मारे गए कि औरंगजेब को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे नुकसान हुआ। 20 साल तक दक्कन की लड़ाई में उनका शाही खजाना लगभग आधा हो चुका था और उत्तर और पश्चिम की रियासतें सिर उठाने का मौका ढूंढ रही थीं। लेकिन औरंगजेब को दक्कन में मराठों ने ऐसा
चैलेंज दिया कि वह दक्कन में ही उलझे रह गए। जो संभाजी उसे मराठों के आखिरी सबसे खतरनाक छत्रपति लग रहे थे, वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुए, क्योंकि 50,000 की सेना लेकर भी मराठों ने मुगलों के डेडलॉक की स्थिति खड़ी कर दी थी। इसी खीज में औरंगजेब दक्कन से कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से मुगलों को दक्कन में हराया जा रहा था। साल 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई भोसले ने सत्ता ली, जो हमीर राव मोहिते की बेटी थी। फिर अगले 7 साल तक उन्होंने औरंगजेब की सेना को धूल चटाई। एक तरह से दक्कन औरंगजेब के लिए वैसा ही बन गया था जैसा नेपोलियन के लिए रूस बन गया था। एक लंबा थका देने वाला अभियान जिसने रूस के संसाधनों को खत्म कर दिया था और उसकी ही सेना का हौसला तोड़ दिया। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो संभाजी महाराज को बचाने में जो कामयाबी नहीं मिली, उसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार थे। लेकिन ये बात तय है कि संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला मराठों ने बहुत अच्छे से लिया। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय भवानी।